पुनर्जन्म क्या सिर्फ धर्म कहता है या विज्ञान भी आज इसे मानने के लिए तैयार है? आओ जाने इसके बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल पाटिल और आज भगवत गीता को डिकोड करने में यह हमारा दूसरा वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला सवाल जो आप सबके मन में है, पुनर्जन्म है क्या? ये पुनर्जन्म पुनर्जन्म इसे धर्म भी कहता है और आज अगर देखा जाए तो पुनर्जन्म को विज्ञान भी मानने को तैयार है। आप लोगों ने एक थ्योरी के बारे में सुना होगा, फाइनाइट मैटर इन इनफाइनाइट टाइम स्पैन। अब वो कहता क्या है? ये थ्योरी कहती है अगर टाइम इनफाइनाइट हो और मैटर फाइनाइट हो तो मैटर इस दुनिया के जितने भी फॉर्म्स की चीजें आप देख रहे हैं उन सब में अपने आप को रिपीट करेगा। तो हमारा भी टॉपिक कुछ इससे जुड़ा हुआ है। हम पुनर्जन्म को इसी के साथ को रिलेट करने की आज कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या ये थ्योरी पुनर्जन्म के रहस्य को डिकोड करने में हेल्प करती है। क्या भगवत गीता पुनर्जन्म के बारे में जो कह रहा है वो सच है? भगवत गीता कहती है आत्मा इमॉर्टल है, यानी कि सिर्फ बॉडी चेंज होती है। साइंस कहता है लिमिटेड पार्टिकल्स इनफाइनाइट टाइम में रिपीट होंगे। तो क्या ये दोनों एक ही सच की तरफ इशारा कर रहे हैं? आइए इस सच को जानने की कोशिश करते हैं। तो भगवत गीता और पुनर्जन्म को जरा समझते हैं। सबसे पहले भगवत गीता में पुनर्जन्म को साफ शब्दों में बताया गया है, लेकिन भगवत गीता का कंसेप्ट सुनने में सिंपल है लेकिन ये सबसे पावरफुल कंसेप्ट है जिसे आप पुनर्जन्म कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं भगवत गीता में पुनर्जन्म के बारे में कहा क्या है। तो भगवत गीता में कहा गया है जैसे हम पुराने कपड़े उतार के नए कपड़े पहनते हैं वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में जाती है। गीता साफ साफ कहती है आत्मा न तो पैदा होती है, आत्मा न कभी मरती है, आत्मा सिर्फ अपना फॉर्म बदलती है। अब इसी को जोड़ते हैं हम फाइनाइट मैटर की थ्योरी के साथ। अब थोड़ा साइंस और फिलॉसफी की भी बातें की जाए। देखिए, यूनिवर्स के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं हम अच्छे से जानते हैं वो फाइनाइट है, चाहे एटम्स हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, क्वार्क्स हो, कुछ भी हो, वो सारे पार्टिकल्स फाइनाइट है। और दूसरी सच्चाई ये भी है कि समय को कोई भी ये प्रूफ नहीं कर पाया कि वो फाइनाइट है। इसका मतलब टाइम आपका इनफाइनाइट है। अगर इस कंसेप्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो अगर मैटर लिमिटेड है और टाइम इनफाइनाइट है तो हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा। मतलब धरती, इंसान, हमारी चेतना, हमारी सोच वो कभी ना कभी दोबारा एग्जिस्ट करेगी। हम समझते हैं कैसे साइंस और भगवत गीता आपस में मिलती है। गीता कहती है आत्मा अमर है, आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आत्मा सिर्फ शरीर को बदलती है। साइंस कहता है सेम मैटर सेम स्ट्रक्चर इनफाइनाइट समय में रिपीट होंगे, यानी कि गीता इसे पुनर्जन्म कहती है और साइंस इसे कॉस्मिक रिकरेंस कहता है। वर्ड्स अलग हैं लेकिन डायरेक्शन एक ही है। भगवत गीता और साइंस एक ही दिशा में अलग अलग शब्दों में चल रहे हैं। थोड़ा सा कर्मा के कनेक्शन के बारे में भी जान ले। गीता एक पावरफुल कंसेप्ट को लेके चलती है जिस कंसेप्ट का नाम है कर्म। जैसे हम जो भी कर्म करते हैं हम जानते हैं कि हमारा फ्यूचर भी बिल्कुल वैसा होगा। अगर लाइफ रिपीट होती है तो कर्म सिर्फ मोरल रूल नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल प्रोग्राम बन जाता है। भगवत गीता सिर्फ रिलीजन नहीं है, भगवत गीता एक कॉन्शियसनेस साइंस है। आज मॉडर्न साइंस को धीरे धीरे उसी ट्रुथ के बारे में पता चलते जा रहा है जो पुराने ऋषियों ने पहले ही समझ लिया था। अगर ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर कर दे तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में आप जरूर लिखें कि आपको भी पुनर्जन्म पे विश्वास है, ताकि अगले रिसर्च वीडियो में मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर सकूं इस पर रिसर्च करके आपके सामने लाऊं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें